रायबरेली में दिन दहाड़े हुई लूट, महिला को बहलाकर दिया वारदात को अंजाम, मदद मांगने के बहाने लूटे जेवर, छोटे बच्चे की मदद से पार किया सामान। रायबरेली में लूट की एक वारदात को कुछ इस कदर अंजाम दिया गया कि उससे शायद घर में बैठे आप कई लोग खुद को जोड़ पाएं। जिसके साथ ये लूट हुई वो तो परेशान है ही, लेकिन जिस तरह उनके साथ लूट हुई वो हम सब के लिए एक सीख है। हर उस शख्स के लिए एक सीख जो अंधविश्वास में पड़कर किसी पर भी भरोसा कर लेता है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के GGIC स्कूल के पास का है। यहाँ डलमऊ थाना क्षेत्र के मुराई बाग में रहने वाली कमलेश कुमारी इलाज के लिए जिला अस्पताल आई थी। डॉक्टर से मिलने के बाद वो अस्पताल के बाहर आई और ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उन्हें पीछे से एक लड़के ने आवाज लगाई। कमलेश ने पीछे मुड़कर देखा और फिर उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। वो लड़का दौड़ते हुए उनके सामने आया और ये बताने लगा कि वो हरिद्वार से आया है, जो किसी डॉक्टर से मिलने आया था और अब भटक गया है। इस पर कमलेश ने उसे बताया कि वो डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो वहाँ रहती ही नहीं है। तभी सामने से एक लड़का गुजरा और उसे आरोपी ने रोककर उसके परिवार से जुड़ी बातें बताना शुरू कर दी। इस पर सामने से आने वाले लड़के ने भी हामी भर दी और वहाँ पर रुक गया। दोनों ने मिलकर महिला को रोका और इसके बाद आरोपियों ने मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाना शुरू किया। कमलेश को आरोपियों ने उनके ही परिवार की समस्याएं गिनाकर अपने वश में करना शुरू कर दिया। हम जा रहे थे, दवा लेने आए थे जिला अस्पताल, अल्ट्रासाउंड कराने, दवा हो गई, हम जा रहे थे घर। इसी जगह से टेम्पो देखते हुए जा रहे थे कि कोई मुराई बाग का टेम्पो मिल जाए तो हम बैठ ले। तो गेट के सामने एक लड़का खड़ा था और उसने हमको रोका, फिर हमने पीछे मुड़कर देखा, फिर हम चल दिए। फिर वो आगे आया, कहता दीदी रुक जाओ बहन रुक जाओ, हम हरिद्वार से आए हैं, भूखे प्यासे हैं। एक तो कहता कि हम डॉक्टर कविता का कैंप लगता है, आँख का ऑपरेशन के लिए आए थे। हमने जो पता था मेरा गुम हो गया, तो हमने कहा जो यहाँ रहते हैं उनसे पूछ लो, हमको नहीं पता। तो एक लड़का उधर से गुजरा, उसको भी उसने रोका। तो उसने कहा था कि जो डॉक्टर कविता तो नहीं है, कचहरी में हम पढ़ते हैं और कोई है। तो कहता पता लाओ दिखाओ। तो कहता ऐसे तुम्हारे, उस लड़के से कहता तुम्हारी माता बहुत बीमार रहती, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो। तो उसने कहा हाँ ठीक है, हम तो तुमने सही बता दिया। तो हम चल दिए। तो कहता दीदी रुक जाओ, तो सही बता रहा, बिल्कुल सही बता रहा मेरी मम्मी के बारे में, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मरने वाली है। तो हम रुक गए। तो कहता कि तुम्हारा पति शराब पीता, बहुत परेशान करता है, और बच्चों बता दी कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक 10th में पढ़ता है, एक बार। तो हमने कहा सही। तो कहता तुम पूजा करती हो दुर्गा माता, सब बोले। तो हम रुक गए, हमको थोड़ा सा लगा कि ये ऐसा बता रहा। तो कहता कि 45 किलोमीटर दूर घर है। हमने कहा, तो कहता कि बुरा न मानो, हमने तुमको बहन कहा है, भूखे प्यासे मेरे। मिली भगत करते हुए ये आरोपी महिला को साथ लेकर चलने लगे और आपस में ढोंग की बातें करने लगे। इस पर जिस लड़के को आरोपी ने रोका था उसे महिला के सामने ही समस्या दूर करने का तरीका बताना भी शुरू कर दिया। महिला ने सुना और इन सब बातों का उस पर असर होने लगा। महिला का कहना है कि आरोपियों ने इसके बाद उसकी भी मदद करने की पेशकश की और कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बस महिला ने जो गहने पहने हैं उसे उतार कर वो अपने पर्स में रख ले। महिला ने इसके बाद आरोपियों का कुछ हुलिया भी मीडिया से साझा किया। तो हम चल दिए और उस जगह गया। तो उस लड़के से कहता कि तुमको दर्शन करने हैं और हाथ में मुट्ठी बंद कर लो, कदम चलो कुछ, और जो पैसे वो जेब से निकालो। उसने 5000 रुपया निकाला, हमको दे दे। तो हमने कहा भैया तुम पहचानते नहीं, हमको पैसे क्यों? कहता दीदी पकड़ो तो पकड़ो। और वो आया, हमने उसको 5000 उसको वापस कर दिए। तो हम अपने घर की तरफ फिर चल दिए। तो कहता रुको दीदी तुम्हारी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि हमको रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, जो पहनने हो इसको उतार के अपने पर्स में रख लो। ठीक है, कान के थे, अंगूठी थी, मंगलसूत्र, सबसे ज़्यादा मेरी अंगूठी और कान के जो पैसे थे। 2500 की दवा थी। तो हमने सोचा दवा महंगी, हम अगले दिन ले लेंगे, जो अस्पताल से दवा मिली वही लिए। तो 15-16 लगभग पैसे थे। पहचान लेंगी दोबारा आने पे? हाँ। क्या उम्र है, क्या पहने? एक जो लड़का था तो वो तो सांवला था, लगभग 14-15 साल की उम्र थी, मासूम से एकदम दिखता था। और वो बड़ा वाला 25 साल गोरा था। महिला की माने तो आरोपियों ने उनके सामने ऐसा जाल बुना कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई और बस उनकी बातों में फंसती गईं। इसके बाद उन्होंने अपना जेवर पर्स में डाल दिया। तभी आरोपी के साथ मौजूद नाबालिग ने कहा कि लाओ तुम्हारा पर्स मैं पकड़ लेता हूँ। महिला ने कहा कि वो बच्चा काफी मासूम लग रहा था और उन्हें अपने बेटे के बराबर ही लग रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना सारा सामान उसे पकड़ा दिया और बिना आगे बढ़े ही तुरंत दौड़कर पीछे मुड़ी।
सामने जो मंजर था उसे देखकर वो खुद बदहवास हो गईं। महिला ने बताया कि उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वो दोनों आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। ये पौधे इसको रख लो जो ने, और घर में जाके गंगा जल छिड़क के इसको फिर से पहन लेना। तो हमने कहा अच्छा इतना सब कुछ सही बता रहा तो रखने में गया हर जमने, और ऐसा हमारा दिमाग हो गया कि हम उतार के रखते चले गए अपनी जेब। तो हमने उस पर्स को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आपको कुछ समझाया नहीं, उसने हमको जो उसके बाद हमने मुट्ठी में लिया तो हम चलने लगे। हमने सोचा चले, तो कहता कि दीदी दो कदम तो चलना। तो जो छोटा वाला था मेरे पास गया तो कहता दीदी लाओ, तुम हमारे पैसे तुम पकड़े थे, अब तुम्हारा पर्स पकड़े, 2 कदम चल के आओ। और हमने पता नहीं हमारा दिमाग ने, और मैं हमारे अतुल के जैसे छोटा था मासूम, तो हमने उसको पर्स पकड़ा दिया। और हमने बस हमको शंका थी कहीं लूट के भाग ना जाए। हमने उसके कैसे कदम उदम नहीं चला, हमने थोड़ा चल के देखा तो वो दोनों भाग गए। हम खूब चिल्लाए। 11.5 की तो मेरी अंगूठी रही होगी, कान की थी महंगी। टोटल सामान कितने का रहा होगा सर जी 25-30 का तो जरूर रहा होगा। और पैसे कम थे, पैसे 1500 लगभग थे। महिला का कहना है कि उनका करीब 25,000 का सामान लूटा गया है, जिसमें अंगूठी, मंगलसूत्र और कान का झाला सहित 1500 रुपए की नकदी शामिल है। जैसे ही आरोपी फरार हुए, महिला बदहवास होकर वहीं गिर गई और इधर उधर आरोपियों को खोजने भी लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस आई, जिसके बाद पूछताछ शुरू हुई और बताया जा रहा है कि पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन आरोपियों की काफी खोजबीन के बाद भी अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। रायबरेली से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।